Assalamu alaikum. Today you will learn about the checking of the question number 10 and 9, 10, 11 of exercise 1.4 are the same. तो इसमें कि चेकिंग इसकी कैसे करते हैं, सोल्यूशन तो आ जाता है, एक्स की वैल्यू निकल आती है। अब लेकिन ये देखना होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल होती है तो वो उसका रूट होता है, अदरवाइज़ नो। तो चेकिंग आज आप सीखोगे एक्सरसाइज 1.4 की, क्वेश्चन नंबर 10 की, 9, 10 और 11 की सेम है। तो जो इसका आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 10 का, दैट इज़ -3 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब आपने इसको पुट करना है गिवन इक्वेशन में, ठीक है। अब आपके पास दो सॉल्यूशंस इसके आए, एक तो -3 प्लस √2/2 आया एक आंसर, एंड सेकंड आंसर इज -3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। दो आंसर्स है, वन टाइम पॉजिटिव के साथ, वन टाइम नेगेटिव के साथ। तो जब आप फर्स्ट वन इसको मैं पुट करने लगी हूँ इस गिवन इक्वेशन में चेकिंग में, ठीक है, तो आप पुट कर दो वैल्यू, हर एक्स की जगह रिप्लेस कर दो इस वैल्यू को, -3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स -3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 प्लस सेकेंड फैक्ट आपके पास अंडर रूट आ जाएगा, दैट इज़ -3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर प्लस 3 -3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। किसके इक्वल आना चाहिए? 3 के। अब सारा काम कैलकुलेटर के, आप कैलकुलेटर लोगे, आपने एज इट इज़ पुट करना है -3 प्लस √2, ठीक है। ऐसे मैंने पूरा ये पुट किया और फिर डिवाइडेड बाय 2 करोगे, और साथ ही स्क्वायर की ऑप्शन आ रही होती है कैलकुलेटर में। स्क्वायर को आपने जब जैसे प्रेस किया और फिर इक्वल का बटन प्रेस करोगे तो 11 - 6 √2 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। लेकिन फिर अगेन फ्रैक्शन में आपको इसमें सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, आप पॉइंट्स में इसको लिख लेते हैं। एसटी का बटन होता है, वो प्रेस किया, आंसर आ रहा है 0.62866796। तो हम इसको राउंड ऑफ करके हम पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो आंसर है इसका 0.6287। अच्छा, अब मैं इसको अगले वाले को कैसे करूँगी? आपने सबसे पहले -3 प्लस √2 लिखा कैलकुलेटर में, -3 प्लस √2, इक्वल का बटन दबाया और फिर डिवाइडेड बाय 2 किया, आंसर आ गया -3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 3 के साथ, अब आ गया आंसर -9 प्लस 3 √2 डिवाइडेड बाई 2। अगेन इसको आप पॉइंट्स में लिख लो, एस टी का जैसे ही बटन प्रेस करोगे आंसर मिल गया -2.3786। मैं अगेन राउंड ऑफ करके 4 वैल्यूज़ बस लिखूँगी इसकी, -2.3787 प्लस 8 एज इट इज़, प्लस अब सेकेंड अंडर रूट को भी मैं ऐसे ही सॉल्व करूँगी। अब देखें ये और ये सेम है तो यही आंसर आएगा इसका 0.6287, और ये भी सेम है तो यही आंसर आएगा -2.3787। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर +2 आ रहा है, ऊपर √8, यहाँ +8 आ रहा है, यहाँ +2 आ रहा है, आपने +2 लिख दिया। अब चेक करना है क्या ये 3 के इक्वल होता है या नहीं होता। अब लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ तीनों वैल्यूज़ मैं कैलकुलेटर में डालूंगी और कैलकुलेट कर लूँगी। तो 0.6287 - 2.3787 प्लस 8, आंसर आ गया 25/4। बट इसको हम पॉइंट्स में ही लिख लेते हैं या अपनी मर्ज़ी, आप तो आसान वैल्यू आपके पास रह गया है, जिस मर्ज़ी फॉर्म में लिखना चाहें चलें। अगर आप पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो 6.25 इसका आंसर आता है, मैंने लिख दिया 6.25। प्लस सेकंड वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.6287 - 2.3787 प्लस 2, तो इसका आंसर 1/4 आता है, और पॉइंट्स में अगर लिखना चाहें तो 0.25 आता है। अब बस जस्ट स्क्वायर रूट आप इसकी कैलकुलेट कर लें, 6.25 का स्क्वायर रूट आ गया ये 2.5, और इसका सेकंड वाले का आ जाता है जी 1/2, जिसको आप देख सकते हो 0.5, ठीक है। तो 2.5 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल टू दी 3। तो ये आपके पास 3 आ गया, तो 3 इज इक्वल टू 3। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दी
राइट हैंड साइड आ गई, इट मीन्स दैट कि ये जो है आपके पास सोल्यूशन सेट है गिवन इक्वेशन का। सेम इसी प्रोसीजर से आप नेगेटिव का सॉल्व कर सकते हो, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव डालोगे, यही सेम प्रोसीजर करना है, तो आपको नेगेटिव वाले का भी आंसर मिल जाएगा, वहाँ पर भी 3 के ही इक्वल आ रहा है। तो प्लीज़ 8th 9th और 10th की जो चेकिंग है वो आप इस मेथड से कर सकते हो, ठीक है, जो हम लोगों ने ये जो चेकिंग की। तो होप सो क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर किसी को मज़ीद कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।